आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की काली सच्चाई को जानेंगे। कैसे वो खुद को एक सन्यासी बताता है लेकिन अपने भाषणों से समाज में सिर्फ जहर उगलने का कार्य करता है। इससे पहले हम उनके बचपन के इतिहास को जान लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 ईस्वी को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित पंचूर गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम आनंद सिंह विष्ट था। उन्होंने सन 1989 ईस्वी में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया और 1990 ईस्वी में उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और 1992 में उन्होंने श्रीनगर के हेमंती बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित विषय से बीएससी की परीक्षा पास की और यहीं से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू कर दिया और 1998 ईस्वी में गोरखपुर का पहली बार सांसद बना और लगातार 5 बार उसको सांसद के रूप में चुना गया और अंत में 19 मार्च 2017 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया। यह था योगी आदित्यनाथ जी की पूरी कहानी। अब चलते हैं उनके भाषणों की ओर कि वो अपने भाषणों से कैसे समाज में सिर्फ जहर उगलने का कार्य करता है। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे, कोई जाति भी नहीं बना रहे, हम लोग स्वीकार करेंगे और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। देखिए बाबा जी के मुंह से कैसे एक बम से भी ज्यादा आग निकल रहा है। वो कहते हैं कि यदि एक हिंदू को कोई मारेगा तो उसके बदले में हम 100 मुस्लिम को मारेंगे। यानी बाबा जी हिंदू को मारने वाले व्यक्ति को नहीं मारेंगे बल्कि उसके बदले में वो 100 मुसलमानों को मारेंगे। क्या एक मुख्यमंत्री का सोच ऐसा हो सकता है? और यही नहीं, जब इस सवाल को एक पत्रकार ने उनसे पूछा तो देखिए वो क्या जवाब देता है। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे? साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से इसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूं। अगर हमें शास्त्र की का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा। जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके, चाकू से गोद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? क्योंकि लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना, मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, यह कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए, उसका प्रतिकार करिए। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है, आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। आपको लगता है कि हिंदू बालिका, उस बालिका को ले जाना
उस लव जिहाद का एक हिस्सा है जो देश के खिलाफ एक साजिश है। और आज जो मैं कह रहा हूं, हिंदू शब्द को आखिर आप लोग सांप्रदायिकता के उसमें क्यों रखना चाहते हैं? वो कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, वो तो हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है। अगर मैं उन 100 लोगों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो कौन बुरी बात है? अच्छी बात है, सबको जोड़ा जाना चाहिए। आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये कन्वर्जन नहीं, ये परावर्तन है। कन्वर्जन वो है, एक हिंदू का इस्लाम या ईसाइयत में जाना कन्वर्जन है, लेकिन अगर एक ईसाई और एक मुसलमान वापस हिंदू में आता है तो उसका परावर्तन है, घर वापसी है। मेरा सवाल आपके उस बयान को लेकर है। आप क्योंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, मैं जनता के सामने वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। एक और वीडियो हमारे पास में है और सुनिए आपने क्या कहा। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को, अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। आप जनता से कहवा रहे हैं वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना, कभी कह रही